बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी इंग्लिश ग्रामर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जेंटलमैन, इस लेक्चर में हम सेंटेंस करेक्शन को स्टार्ट करेंगे। एज यू नो दी सेंटेंस करेक्शन इज़ दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी इंग्लिश ग्रामर। अगर आप सेंटेंस करेक्शन को देखें तो एक वंडरफुल वो है ट्रिक है इंग्लिश ग्रामर को करेक्ट करने का। तो इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक ले जाएंगे ताकि आपको चीज़ों को पता चले और आप आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट। आई होप कि आपको पसंद आएगा और इसको शेयर कर लीजिएगा। ये सबसे पहले पहला रूल है हमारा सेंटेंस करेक्शन में। बेसिक चीज़ मैंने बताया कि बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रूल हमारा है कि ऑल दीज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल एक्सिव वर्ब्स टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला रूल ये है, अगर किसी भी सेंटेंस में ये तमाम हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाएं एज ए हेल्पिंग वर्ब या मॉडल एक्सिल वर्ब्स आ जाएं तो ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की कोई गुंजाइश नहीं है। कौन कौन से हैं जी? कैन है, मे है, विल है, शल है, कुड है, माइट है, वुड है एंड शुड है। इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कैसे जी सेंटेंस? ये देखें, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप इसको ज़रा देख लें। आई मे वेंट टू लाहौर टुमारो। आई मे वेंट टू लाहौर टुमारो। नाउ यहाँ पे मे है, मे फॉलोड बाय द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। जहाँ पे मैंने दिया हुआ है आई एन सी, इनकरेक्ट जो है ना, ये इनकरेक्ट है। तो अभी इसको करेक्ट करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है? इसका बेसिक रूल इस्तेमाल करना है। जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है? वो ये है कि फर्स्ट फॉर्म हमने देना है इस सेंटेंस में। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हो गया आई मे गो टू लाहौर टुमारो। आई मे गो टू लाहौर टुमारो। वी चेंज द सेकंड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस दैट इज वेंट इनटू गो। नाउ इट्स बिकम अ करेक्ट सेंटेंस। ये एक करेक्ट सेंटेंस है। रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। सो आप ऐसे करें कि इन पे सेंटेंस बनाएं और कमिट करें। कैन, सॉरी वेरी सॉरी। तो आप इनके सेंटेंस बना लें और मुझे भेज दें, मैं देख लूँगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। रूल नंबर टू। रूल नंबर टू भी एक कंफर्म रूल है और इसमें कोई चेंजिंग मुतवक्की नहीं है। ये बिल्कुल अटन रूल है। जब टू और लेट आ जाएं, व्हेन टू एंड लेट ऑलवेज टेक्स फर्स्ट वर्ब। टू और लेट के साथ भी बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसमें टू और गो के साथ लेट के साथ सेकंड वर्ब लगे। तो एक सेंटेंस को देखते हैं जी इसके मुतालिक कैसे। लेट हिम वेंट देयर, इनकरेक्ट सेंटेंस। क्या होगा जी? वेंट को चेंज करें, गो में फर्स्ट फॉर्म लगा दें। लेट हिम गो देयर, सो सही सेंटेंस है। इसका मतलब ये है कि जब किसी सेंटेंस में टू और लेट आ जाएं सो वी कैन नॉट पुट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, इवन वी हैव टू पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कन्फर्म रूल can't be चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे रूल नंबर थ्री। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर थ्री, मेकिंग ए नेगेटिव सेंटेंस नॉट कम आफ्टर द फर्स्ट एच वी व्हेन देयर आर पेयर ऑफ एच वी। वट, क्या मतलब है इसका जी? जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है, जब नेगेटिव सेंटेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है जिसको एच वी कहते हैं वो पेयर्स में हो, जैसे दो हों या तीन हों, हमेशा नॉट जो है ना वो फर्स्ट पहली इसके साथ रखता है। पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे लगता है या बाकी वो नहीं लगता। कैसे जी? अगर मैं कहूँ हैव बीन नॉट, तो ये गलत होगा। तो मैं क्या कहूँगा? हैव नॉट बीन कहूँगा। विल हैव बीन, तो क्या होगा? विल हैव नॉट बीन अगर मैं कर दूँ यहाँ पे लगा दूँ तो ये गलत होगा। लेकिन मैंने क्या लगाना है? फर्स्ट के साथ ही लगाना है। तो फर्स्ट के साथ जो मैं लगाऊंगा तो तब मेरी सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। ये भी कंफर्म रूल है, देयर इज़ नो चेंज। अच्छा जी नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर फोर। नो कंसेप्ट ऑफ ऑल दीज इन इंग्लिश। इनका इंग्लिश में कोई कंसेप्ट नहीं है, कभी भी नहीं आ सकते। शल, कैसे जी? मैं ज़रा आपको बता दूँ। शल हैज़, विल हैज़, मे हैज़ बीन, शल हैज़ बीन, विल हैज़ बीन, ये कभी भी नहीं आ सकते। हालांकि इनके साथ हमेशा हैव लगता है। ऑल दीज टेक्स हैव, ये नोट डाउन करें
कि अगर आ जाए कोई सेंटेंस आई विल हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सो ये सेंटेंस आपको कभी भी दे सकता है आपकी करेक्ट इंग्लिश को चेक करने के लिए। तो आप इस सेंटेंस में एक ही चीज़ को रिमूव करके इसको करेक्ट बना सकते हैं। कैसे जी? मैंने बताया कि नो कंसेप्ट ऑफ हैज़, तो आप क्या लगाएंगे जी? हैव लगाएंगे। ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, दैट्स ए करेक्ट सेंटेंस, ये करेक्ट बन गया। ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा फर्म रूल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सो आप ट्राई कर लें, इन वर्ड्स को नोट करें, नोट्स बना लें और इनको भी सेंटेंसेस में यूज़ करें ताकि आपको पता चल। अच्छा जी, आप ऐसे करें, इनके सेंटेंस बना लें और पहले हैज़ के साथ उसको प्रैक्टिस के लिए फिर हैव लगा दें। आपका ये जो सारा किस्सा है ये सही हो जाएगा और आपके ये सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट रूल नंबर 5 है, कांट पुट टू फ्यूचर टेंस इन अ सेंटेंस। अगर हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं उसके 2 पार्ट्स हों तो हम 2 फ्यूचर टेंसेस को नहीं लगा सकते। इफ़ देयर इज़ एनी सेंटेंस इट विल बी इनकरेक्ट। अगर किसी सेंटेंस अगर बना लें वो इनकरेक्ट होगा। टू मेक दिस सेंटेंस करेक्ट मस्ट फॉलो द रूल। हमने क्या करना है, अगर सेंटेंस को करेक्ट बनाना है हमने ये रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कोई भी टेंस लगा लें, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस को लगा लें, फिर ये सही होगा। कैसे? एक सेंटेंस है, आप इस सेंटेंस को देख लें ज़रा। इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस। अच्छा जी, कैसे इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस है विल वर्क और यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस है। सो 2 फ्यूचर टेंस इम्पॉसिबल है एक सेंटेंस के अंदर। सो हाउ टू मेक इट करेक्ट? एज मैंने आपको फार्मूला बताया है कि पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कोई भी टेंस लगा लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाएंगे, प्रेजेंट कोई भी टेंस सिंपल लगाएंगे या प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, उसके बाद हम आगे कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे फिर मैं इसको करेक्ट करने के लिए इस विल को मैं काट लूँगा जी। इफ़ यू विल इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास एग्ज़ाम। तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट टेंस को लगा लिया, इसको काट के, तो अभी मेरे सेंटेंस जो है ना वो करेक्ट बन गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक दिस सेंटेंस करेक्ट। इसके फिर मैं नोट्स भी दे दूंगा और एक्सरसाइज भी दे दूंगा डेली बेसिस पे, आप वो एक्सरसाइज सॉल्व किया करें। सो इंग्लिश नो मैटर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 6, नेवर पुट नॉट डायरेक्टली आफ्टर अनलेस और अनटिल। ये अनलेस और अनटिल 2 ऐसे वर्ब हैं, इनके बाद डायरेक्टली हम क्या नहीं लगा सकते जी? हम नॉट नहीं लगा सकते। वाई वी कांट पुट नॉट आफ्टर दीज 2? क्योंकि ये खुद नेगेटिव सेंस देते हैं, तो नेगेटिव सेंस को नेगेटिव सेंस से हम कभी भी वो नहीं कर सकते। सो क्या करना चाहिए? लेट्स डिसाइड। हम इसको देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, देखिए एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये कह रहा है अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जाम। इनकरेक्ट सेंटेंस है। अच्छा, क्यों इनकरेक्ट सेंटेंस है? क्योंकि ये खुद भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव दे रहा हूँ, 2 नेगेटिव इन 1 सेंटेंस इम्पॉसिबल। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में हम नहीं कर सकते। अगर एक ही सेंटेंस हो तो हम कह सकते अनलेस ही वर्क हार्ड, जब तक वो मेहनत नहीं करता। ठीक है। तो नॉट हम नहीं लगाते, तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म में हम बेशक लगा सकते हैं इसके नॉट। ठीक है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, सॉरी ये 1 है, ये एरर हो गया। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कांट पास एग्जाम। देखें यहाँ पे डायरेक्ट मैंने नहीं लगा दिया, जब तक वो मेहनत नहीं करता वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सेकंड में मैं पुट कर सकता हूँ। क्यों जी? डायरेक्ट आफ्टर ये नहीं हो गया, ये सेकंड पार्ट में हो गया। सो यू मस्ट ट्राई दीज कि आप अनलेस और अनटिल को पुट करें, उसके सेंटेंस बना लें और मुझे फॉरवर्ड कर दें या ग्रुप को ज्वाइन करें या पर्सनल में फॉरवर्ड करें। मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि सेंटेंस सही है या इनकरेक्ट है। ठीक है जी। तो हाउ इस तरह कर लें कि आप जो अनलेस है या अनटिल है, इसके मज़ीद मैं आपको सेंटेंसेस दे दूंगा बहुत सारे। इसके आगे हम डायरेक्ट वो नहीं पुट कर सकते, क्या कहते हैं इसको, नॉट नहीं पुट कर सकते, नो नहीं पुट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया जी? आई होप कि आपको समझ। ओके जी, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है हमारे पास, एज इफ एज दो नेवर टेक्स द प्रेजेंट वर्ब, पुट पास्ट वर्ब। अगर इफ एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, तो इसके साथ आप प्रेजेंट वर्ब या फर्स्ट ऑफ द वर्ब कभी भी नहीं लगा सकते, कोई भी सूरत नहीं लगा सकते, इसको हमेशा पास्ट में ही कर सकते हैं। ठीक है। सो सपोज मैं सेंटेंस बनाऊं, इट लुक्स एज इफ ही इज मेड। देखें आ गया, ये इज आ गया, इज कौन सा है, प्रेजेंट है, तो इसका पास्ट हम लगाएंगे इसको करेक्ट करने के लिए। इट लुक्स एज इफ ही
वर मेड। ठीक है। अच्छा जी, इट लुक्स एज इफ ही ईट्स सलेट ब्रेड। तो यहाँ पे ईट्स आ गया, तो हम ईट्स को क्या करेंगे जी, ईट्स को रिमूव करके एट कर लेंगे। क्यों जी, सेकंड वर्ब लगा देंगे। यू मस्ट नो अबाउट कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, ये अटर्न रूल है कि इनके बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। इसी तरह हम आते हैं जी नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रूल नंबर 8 को आप याद रखें, नो प्रीपोजिशन आफ्टर दीज वर्ब, दीज व्हेन यूज द फॉलोइंग वर्ड एज अ वर्ब। अगर हम इनको मैन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें, इनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। याद रहे, अगर हम मैन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें, इसका मतलब है कि डायरेक्ट आफ्टर द सब्जेक्ट या डायरेक्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब अगर हम इनको यूज करें एज अ मैन वर्ब, देयर इज नो व्हाट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं है। कौन से जी, रिजेंबल, RESEMBL, रिजेंबल, मैरी, लव, अफेक्ट, इन्फॉर्म, कंट्रोल, कंट्रोल, अटैक, रीच, ऑर्डर। ये ग्रामेटिकली स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये मैं यहाँ पे दूर कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये वो वर्ड हैं, ये वो वर्ब हैं जिनके अगर हम मैन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें, इनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अगर प्रीपोजिशन आएगा वो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, उसको करेक्ट करने के लिए प्रीपोजिशन को रिमूव करना होगा। सपोज ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर, वो अपने भाई जैसा है, यानी कि भाई के रिजेंबल है। लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों, यहाँ पे आ गया लव, विद। तो विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को हम हटा देंगे सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए। रिजेंबल्स हिज ब्रदर, वो अपने ब्रदर की जैसा है, हमने इसको हटा दिया। ठीक है ना, सेंटेंस बिकम करेक्ट हो गया जी, रिजेंबल्स हिज ब्रदर, अपने भाई जैसा हो गया। तो मैं कहता हूँ ही लव्स विद द गर्ल, ही लव्स विद द गर्ल। अभी लव है तो लव्स आ गया, विद इनकरेक्ट है, तो मैं उसको हटा के मैं कहता हूँ ही लव्स अ गर्ल, विद द गर्ल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी समझ आ गया आपको, आई होप के समझ आ गया। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 9, नो क्वेश्चन मार्क इफ दिस सेंटेंस इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन मिडल ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन, यहाँ पे मिस्टेक हो गया जी, ये मैं दोबारा कर रहा हूँ कि क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेलिंग कभी कभी वो हो जाते हैं, एरर हो जाते हैं, लिखते लिखते इंसान है। नो क्वेश्चन मार्क, कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता अगर क्वेश्चन के अंदर कोई क्वेश्चन हो। कैसे, मैं बता देता हूँ। ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग, ये सेंटेंस के अंदर एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गलत है, ये सेंटेंस गलत होगा। ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग, फुल स्टॉप आएगा। नाउ ये 9 रूल्स मैंने पढ़ाए हैं, 222 रूल्स ऑफ द करेक्ट इंग्लिश के बन जाते हैं। इससे भी बढ़ के मैं कुछ रूल्स को तोड़ के उनको रोड़ के मतलब के आसान बनाने के लिए मज़ीद आपके बहुत सारे सेंटेंसेस समझा दूंगा। तो आज के लिए 9 रूल प्रैक्टिस करें, सेंटेंस बनाएं, और नेक्स्ट आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे। थैंक यू वाचिंग, और फॉरवर्ड कर लीजिएगा ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।